नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों जो संविधान का जो निर्माण है वो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से या फिर सांस्कृतिक अधिकार से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 32 में। तो जो समानता का अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 14 से में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द संविधान के किस भाग से हैं? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना में या मूल कर्तव्य में। तो दोस्तों जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता शब्द हैं वो संविधान के प्रस्तावना में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1951 को, 1967 को, 1976 को, 1992 को। तो दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1976 को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 74 में या अनुच्छेद 356 में। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1961 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन है 20, 22, 25 या 12। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो 25 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार संविधान के जो भाग हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र और राज्य से, भाषाओं से, चुनाव आयोग से या वित्त आयोग से। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 4 में या 9 में। तो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1975 को, ऑप्शन बी है 1976 को, ऑप्शन सी है 1977 को, ऑप्शन डी है 1978 को। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, निर्वाचन मंडल या राज्यसभा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं उसकी जो नियुक्ति है वो निर्वाचन मंडल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों संविधान की जो 7वीं अनुसूची में है उसमें 3 सूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 50। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 32 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, पंडित नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो दोस्तों भारत के जो संविधान का निर्माता है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन है, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या कनाडा से। तो जो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है दोस्तों वो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 18वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित
हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो दोस्तों जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 25 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? ऑप्शन है 50, 60, 85 या 73। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुल शब्द 73 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? लचीला है, कठोर है, आंशिक रूप से लचीला और कठोर है या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत का संविधान है दोस्तों वो आंशिक रूप से लचीला भी है और कठोर भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 22वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो भारतीय संविधान में कुल जो अधिकार हैं दोस्तों वो 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 23वां क्वेश्चन है, संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागरिकता से, राज्यों की सूची से, न्यायपालिका से या फिर भाषा से। तो जो संविधान की पहली अनुसूची है दोस्तों वो राज्य की सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 352 के तहत, 356 के तहत या 360 के तहत या 365 के तहत। तो दोस्तों जो भारत में राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? ऑप्शन है 8वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो जो दोस्तों जो संविधान की जो पंचायतों से संबंधित जो सूची है वो 11वीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 27वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? एकात्मक की, संघात्मक की या अधिनायकवाद की या सामंतवाद की? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो एक प्रकार की संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 28वां क्वेश्चन है, भारत का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, मौलिक कर्तव्य से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 50 हैं वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित हैं और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 15, 17 या 20। तो जो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो 15 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो जो भारत का पहला कानून मंत्री था दोस्तों वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों जो राज्यसभा का जो स्थायी सदस्य है वो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, 44वें, 52वें या 61वें। तो संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की व्यवस्था है? ऑप्शन है अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 138 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत या अनुच्छेद 148 के तहत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो अनुच्छेद 131 के तहत सही होगा। 35वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की आपातकालीन स्थिति संविधान में वर्णित है? ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो जो आपातकालीन स्थिति है वो संविधान में 3 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है 18, 20, 22 या 25। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 38वां क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी को राजभाषा घोषित करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, संसद का सत्र या नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 12 माह 15 दिन या 2 वर्ष 10 माह 11 दिन या 2 वर्ष 8 माह 10 दिन। तो जो भारतीय संविधान को कुल बनने में जो समय लगा था वो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका का, फ्रांस का, भारत का या ब्रिटेन का। तो दोस्तों जो विश्व में सबसे लंबा जो संविधान है वो भारत देश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।